ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष आमलकी एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, आपका प्रश्न अति उत्तम है। प्राचीन समय में यही प्रश्न राजा मांधाता ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। आमलकी एकादशी का पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। तब राजा मांधाता पूछने लगे, द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कैसे उत्पन्न हुई, मुझे विस्तार से बताएं। तब वशिष्ठ जी बोले, महाभाग, पृथ्वी पर आमलकी अर्थात आंवले का महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उससे आमलकी अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। उसी समय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से इन सभी प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषिगण उस स्थान पर पहुँचे जहाँ विष्णु प्रिय आमलकी का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उस वृक्ष को देखने लगे और सोचने लगे कि हम विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बारे में जानते हैं, किंतु इस वृक्ष के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। उन्हें इस प्रकार चिंता करते हुए देखकर आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु जी को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है और इसे स्पर्श करने से इससे दुगुना और इसका फल खाने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सभी पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, ऊपर के भाग में ब्रह्मा, स्कंद भाग में भगवान शिव, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी का वृक्ष सर्वदेवमयी है। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए यह परम पूज्य है। तब ऋषिवर बोले, हे अव्यक्त रूप से बोलने वाले महापुरुष, आप कौन हैं? आप हमें अपना परिचय दीजिए। तब फिर से आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान श्री हरि का कथन सुनकर ब्रह्म कुमार महर्षि हैरान हो गए। वे उसी समय भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। हे संपूर्ण भूतों के आत्मभूत, आत्मा एवं परमात्मा, आपको नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हे अच्युत, आपको प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। हे मायापते, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप विश्व के स्वामी हैं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि विष्णु जी संतुष्ट हो गए और बोले, हे महर्षियों, मैं आप सब पर प्रसन्न हूँ। आपकी क्या इच्छा है? तब ऋषि बोले, भगवन, यदि आप संतुष्ट हैं तो संसार के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताएं जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तब श्री विष्णु भगवान बोले, महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में
पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी महान पुण्य देने वाली और समस्त पातकों का नाश करने वाली है। हे द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसे सुनो। फागुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। हे विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। तब ऋषि बोले, भगवन, इस व्रत की विधि बताएं। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से हैं? इसमें स्नान और दान कैसे किया जाता है? तब भगवान विष्णु बोले, इस व्रत की जो उत्तम विधि है वह मैं आपको बताता हूँ। एकादशी के दिन प्रातः काल दांत साफ करने के बाद यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे अपनी शरण में लें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए किसी नदी में, कुएं पर या पोखर में या फिर घर पर ही स्नान करें। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर सफाई करके उस जगह को शुद्ध कर लें और उस शुद्ध भूमि पर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए एक वेदी बनाएं और उस वेदी के ऊपर जल से भरे हुए कलश की स्थापना करें। उस कलश में पंचरत्न और इत्र आदि डाल दें। फिर उसे सफेद चंदन से सजाएं। फिर कलश के कंठ में फूल की माला पहनाएं। फिर वहां पर धूप की सुगंध फैलाएं और जलते हुए दीपकों को एक श्रेणी में सजाकर रखें और पूजा के लिए नया छाता, जूता और वस्त्र भी वहां पर रख लें। कलश के ऊपर एक पात्र रखें और उसे खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर अपनी सामर्थ्य के अनुसार परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्व रूपिणे नमः से उनके घुटनों की, उग्राय नमः से उनकी जांघों की, दामोदराय नमः से कटी भाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं भुजा की, गदिने नमः से दाहिनी भुजा की, वैकुंठाय नमः से उनके कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधिये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से सभी अंगों की तथा उनके मस्तक की पूजा करें। उसके बाद फिर श्रद्धा भाव से आंवले का फल लेकर परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें और कहें, श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। फिर भगवान विष्णु का नाम लेकर आमलकी वृक्ष की 28 या 108 बार परिक्रमा करें। उसके बाद भक्ति भावना से वहां पर जागरण करें और आमलकी एकादशी की कथा का श्रवण करें। रात्रि जागरण के बाद सुबह होने पर श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। फिर पूजा में प्रयोग किया हुआ कलश और वस्त्र, जूता, छाता आदि सभी वस्तुएं किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान कर दें और मन ही मन कहें, परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। और उसके बाद आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और द्वादशी के दिन स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं। फिर अपने परिवार के साथ स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार विधि विधान से आमलकी एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सभी तीर्थों की यात्रा के पुण्य से कहीं अधिक है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त ऋषियों ने आमलकी एकादशी के व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे नृप श्रेष्ठ, इसी प्रकार आपको भी आमलकी एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह उत्तम व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त करने वाला है
तब युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आपने आमलकी एकादशी की पूजा विधि और महत्व हमें बता दिया है। अब कृपा करके आमलकी एकादशी की व्रत कथा का वर्णन करें। तब केशव ने हंसते हुए कहा, धर्मराज, वैदिश नामक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक साथ रहते थे। उस नगर में रहने वाले सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे। वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उनके राजा का नाम चित्ररथ था। वह बहुत ही विद्वान और धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था और वहाँ रहने वाला प्रत्येक मनुष्य एकादशी का व्रत किया करता था। एक बार फागुन मास की आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासियों और राजा ने व्रत किया और मंदिर में जाकर आंवले के वृक्ष की पूजा की और रात को जागरण भी किया। रात में वहाँ पर एक बहेलिया आया जो बड़ा ही पापी था। उस बहेलिये को बहुत भूख लग रही थी। वह बहुत भूखा था, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण देखने लगा। उसने भगवान विष्णु तथा एकादशी के महात्म्य की कथा सुनी और पूरी रात वहीं पर बिताई। नगरवासियों के साथ वह बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने अपने घर चले गए और बहेलिया भी चला गया। उसने घर जाकर भोजन किया। कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई, लेकिन उसने आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और राजा विदुरथ ने उसका नाम वसुरथ रखा और बड़ा होकर वह राजा बन गया। एक दिन वसुरथ शिकार पर गया और रास्ता भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। थोड़ी देर बाद वहां पर मलेच्छ आ गए। उन्होंने जब राजा को अकेला देखा तो उसे मारने की योजना बनाने लगे। इस राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया है, इसलिए हम इसे सजा देंगे। राजा वसुरथ इन सभी बातों से अनजान वहां पर सो गया। तब मलेच्छों ने राजा के ऊपर हथियार फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य वैष्णवी शक्ति उत्पन्न हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उनकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का नाश कर दिया। उसके बाद वह वैष्णवी शक्ति अदृश्य हो गई। कुछ देर बाद जब राजा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गए कि यह सब उसे मारने आए होंगे, लेकिन किसी ने उसे गहरी नींद में सुला दिया। परंतु राजा यह सोचकर हैरान था कि आखिर इस जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और रात्रि जागरण भी किया था। उसी के प्रभाव से तुम्हारी देह से आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इन सभी का संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। आकाशवाणी को सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा बहुत अधिक हो गई। तब राजा ने वापस लौटकर अपने राज्य में सभी को आमलकी एकादशी का महत्व बताया। हे धर्मराज, इस प्रकार जो मनुष्य आमलकी एकादशी का एक भी व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल हो जाता है और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, वैष्णवी शक्ति की जय। इस प्रकार आमलकी एकादशी की कथा, पूजा विधि और महत्व पूर्ण हुए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। यदि आपको आमलकी एकादशी की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।